अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर का। तो हमने आज पहले इस टेबल को बनाना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ को निकालने के लिए कि कितनी डिग्री पे या कितने रेडियन एंगल पे साइन की वैल्यू क्या होती है, कॉस की वैल्यू क्या होती है, टैन की वैल्यू क्या होती है। तो सबसे पहले हम डिग्रीज़ में लिख लेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब यही वैल्यूज़ इन्हीं वैल्यूज़ को जब हम रेडियन में लिखेंगे तो 0 डिग्री आपको पता है 0 होता है रेडियन में भी, और 30 डिग्री रेडियन में π/6 होता है, 45 डिग्री रेडियन में π/4 होता है, 60 डिग्री रेडियन में π/3 होता है, और 90 डिग्री जो है ये रेडियन के अंदर π/2 होता है। तो स्टूडेंट्स इसको ध्यान से देखिएगा पहले स्टेप को। पहला स्टेप जो है अगर आपको समझ आ गया तो आप ये मुकम्मल टेबल जो है ये आप खुद बना सकते हैं। सबसे पहले मैं 0 लिखूँगा यहाँ पे, फिर 1 लिखूँगा, उसके बाद 2 लिखूँगा, फिर 3 लिखूँगा, फिर 4 लिखूँगा। ये याद रखने हैं आपने स्टेप, पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। उसके बाद आपने तमाम वैल्यूज़ को 4 के साथ डिवाइड कर लेना है। ठीक है जी, तमाम वैल्यूज़ को आपने 4 के साथ डिवाइड कर लेना है। उसके बाद आपने तमाम वैल्यूज़ के ऊपर स्क्वायर रूट लगा लेना है। ठीक है जी, दोबारा देख लें, पहले 0, 1, 2, 3, 4 लिखा, उसके बाद तमाम वैल्यूज़ के नीचे 4 लिख दिया, यानी 4 के साथ तमाम वैल्यूज़ को आपने डिवाइड कर लिया। उसके बाद तमाम वैल्यूज़ के ऊपर स्क्वायर रूट लगा दिया। अब आपको पता है 0/4 क्या होता है, 0। ठीक है जी, क्या होता है जी ये 0। तो यहाँ पर आपके पास साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री के ऊपर कितनी हो जाएगी, 0 होगी। अब 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो साइन जो है इसकी वैल्यू 30 डिग्री पे क्या होगी जी, 1/2। अभी 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है और 2 का स्क्वायर रूट 2 ही होता है। तो इसको लिख लेंगे जी 1/√2। इसी तरह 3 का स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट 3, और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो साइन की वैल्यू 60 डिग्री के ऊपर क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट 3/2। इसी तरह 90 के ऊपर 4/4, 4 1 ज़ार 4, 4 1 ज़ार 4, और 1/1 1 होता है, 1 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो याद रखिए साइन की वैल्यू 90 डिग्री के ऊपर क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब काज के केस में आपने क्या करना है कि इन वैल्यूज़ को रिवर्स करके लिखना शुरू कर देना है। यानी कि पहले आपने 1 से शुरू हो जाना है, उसके बाद स्क्वायर रूट 3/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद 1/2, फिर उसके बाद 0 लिख लेना है। ठीक है जी। उसके बाद टैन के केस में क्या करना है आपने, आपको पता है कि टैन हमारे पास क्या होता है, टैन इक्वल होता है जी sin/cos। ठीक है जी। तो साइन की वैल्यू 0/cos की वैल्यू 1, 0 डिग्री के ऊपर साइन की वैल्यू 0, cos की वैल्यू 1, तो 0/1 क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। ये आपने याद रखना है स्टेप। उसके बाद 30 डिग्री के ऊपर साइन की वैल्यू है जी 1/2, और cos की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3/2। तो इनको आपने डिवाइड करना है, साइन की वैल्यू आपने ऊपर लिखनी है जी 1/√2, इसको आपने डिवाइड करना है स्क्वायर रूट 3/2 के साथ। तो इसको मैं डिवाइड में चेंज करता हूँ, ये डिवाइड में चेंज होगा, स्क्वायर रूट 3/2 आ जाएगा। और डिवाइड से जब मैं मल्टीप्लिकेशन में लेके जाऊंगा तो दूसरी जो वैल्यू होती है उसमें आपने डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में चेंज कर देना होता है, और नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर देना होता है। अब नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू नीचे लिख लेंगे। 2 2 से कैंसिल होगा तो ये 1 आ जाएगा ऊपर, स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा नीचे। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी जी टैन की 30 डिग्री के ऊपर 1/√3 आ जाएगी वैल्यू। उसके बाद
45 के ऊपर 1/√2 को जब हम 1/√2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, हम चेक कर लेते हैं। तो साइन की वैल्यू है जी 1/√2 और काज साइन की वैल्यू 1/√2, काज की वैल्यू भी 1/√2। जब इनको हम डिवाइड करेंगे 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, तो इसको जब हमने मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो ये ऊपर चला जाएगा, √2 से कैंसिल होगा तो ये 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे 1। उसके बाद जी 60 के ऊपर साइन की वैल्यू जो है ये √3/2 है और काज की वैल्यू 1/2 है। इसको चेक कर लेते हैं जी। √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, तो √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, इसको जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे √3/2 मल्टीप्लाई बाय ये ऊपर जाएगा तो 2 आ जाएगा, 2 से कैंसिल तो ये √3 आ जाएगा। अब जी tan की वैल्यू 60 डिग्री के ऊपर √3 आ जाएगी। अब 90 के ऊपर साइन की वैल्यू 1, काज की वैल्यू 0, तो 1/0 क्या होता है जी, इन्फिनिटी होता है। ठीक है जी। तो ये टेबल में दर्ज तमाम वैल्यूज़ को आपने याद करना है, याद रखना है। तो अब चलते हैं हम एक्सरसाइज 9.3 की जानिब।